आदि आदि। और साथ में विक्रमादित्य की सहायता करती थी उदाबाई, वो तो पहले से ही खींची हुई थी, उसको नेक के रूप में तुलसी माला जो दे दी थी मीराबाई ने, वो तो तब से ही परेशान बैठी थी। और उसको भी समय मिल गया कि अब तो भाई भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, कोई नहीं है, अब मीराबाई को खूब परेशान करेंगे। अच्छा, परेशान करने का कोई उनका भी भाव नहीं था, बेचारों को क्यों दोष दें। पर मीराबाई रोज कुछ उत्सव कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी नाच रही हैं, कभी गा रही हैं, कभी लिए तानपुरा बढ़िया सुंदर गीत गा रही हैं, संगीत हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ये भी विचार नहीं करती कि आज दिन कौन सा है। कभी कभी परिवार में किसी किसी पूर्वज की तिथि का उत्सव होता था तो घर में थोड़ा शोक संवेदना घर में सब लोग करते थे, पर मीराबाई तो आज किसी और ही भाव में, वहां ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं। इन सब भावों से घर के लोग बड़े परेशान। उदाबाई अपने भाई के पास बैठी थी, बोले अब तुम राजा हो, तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम चाहो जो कर सकते हो। बोले क्या करें? बोले कि बाहर तो सब सुखी हैं लेकिन घर में ही दुखी हैं मीरा की वजह से। बोले सारे दुख की जड़ है वो मूर्ति जो इसके संग आई है गिरधर ठाकुर जी की, भैया उसी को ठिकाने लगवाओ। बोले कैसे करें, क्या करना पड़ेगा? उदाबाई बोली हमारे यहां कैद खाने में इतने सारे कैदी हैं, उसमें से कोई बढ़िया वाला चोर ढूंढवाओ और चोर से गिरधर लाल की चोरी करवा दो और चोरी करवा करके उसको कुआं में फेंकवा दो और इसी के उपहार में उस चोर को मुक्त कर देंगे। ये ठाकुर जी जा दिन चले जाएंगे हमारे महल से, बाद दिन से मीरा बिल्कुल शांत हो जाएगी, दासी बन जाएगी हम दोनों की। विक्रमादित्य बोले बहन बहुत बढ़िया बात। कैदियों को बुलाया गया, बोले इन कैदियों में सबसे बढ़िया चोर कौन सा है? उस चोर को बुलाया गया। बोले सुनो तुमको एक काम करना है। बोले क्या? हमारे महल में एक रानी रहती है मीरा, उसके ठाकुर जी हैं गिरधर, उनको चोरी करना है, चोरी करके अर्धरात्रि में और उसको ले जा करके कुआं में फेंक दो। चोर बोला ये तो बहुत सरल काम है, मैं कर दूंगा। मीराबाई रात्रि में ठाकुर जी के श्रृंगार बढ़ा करके, ठाकुर जी का श्रृंगार हल्का करके, ठाकुर जी के चरणों में सुंदर इत्र की मालिश करके, ठाकुर जी के हाथ पांव दबाते भये अपने संग सुलाती हैं। और थोड़ी देर अपने संग सुलाने के बाद फिर ठाकुर जी के शयन शैया पर ठाकुर जी को विराजमान कर देती। बंधु मीरा चरित्र से सेवा भी सीख पाएंगे, सेवा कैसी होनी चाहिए। आप कुछ ना भी करो तो एक काम हमारे कहने से किया करो, अपने अपने घर के ठाकुर जी के रात्रि में शयन के समय, अभी गर्मी का समय, अब आपके गांधीधाम में सर्दी पड़ती है दिसंबर जनवरी में, थोड़ी बहुत पड़ती होगी, तो सर्दियों के समय में घी की मालिश और अभी गर्मियों के समय में बढ़िया सुंदर खस का इत्र हो, गुलाब का इत्र हो, ऐसे सुंदर इत्र ठाकुर जी की पोशाक हल्की करके और फिर चरणों में बढ़िया ठाकुर जी के चरण दबाओ और इस भाव से दबाओ कि ठाकुर जी आप पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते हो, लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे रहते हैं, त्रिभंगलली ठाकुर जी ऐसे ही बैठे रहते हैं, आपके पांव थक गए होंगे, हाथ पीड़ा में भर गए होंगे, ठाकुर जी अब आप सहज हो जाना। ऐसे ठाकुर जी के हाथ पांव दबाया करो रात्रि में। सेवा सुवेरे भले ही विस्तृत ना हो लेकिन ठाकुर जी का रात्रि शयन अच्छा होना चाहिए, इस बात का विचार किया करो। आप निश्चित मानिएगा ठाकुर जी का शयन बढ़िया होगा ना, स्वप्न में ठाकुर जी पधारेंगे, निश्चित उनका दर्शन होगा। शयन बढ़िया कराओ, क्योंकि सुबह तो श्रृंगार करके आप चले गए अपने कामों में, दुनिया भर की दुनियादारी में, रात्रि में कहीं जाना तो है नहीं, कक्ष में सोना है। उस समय ठाकुर जी की बढ़िया शयन की सेवा करके आओ। रात्रि के वस्त्र अलग रखो अपने, वो वस्त्र धारण करो ना धो के, ठाकुर जी को शयन कराने जाओ। और गाना आता हो तो फिर तो कहना ही क्या, बिहाग राग लो और ठाकुर जी को शयन कराओ, बहुत आनंद आएगा। सारी लाइट बंद कर दो मंदिर की, सुंदर दीप जलाओ और दीप के प्रकाश में ठाकुर जी को देखो, सुंदर इत्र लगा के थोड़ी देर निहारो, पद सुनाओ और पद सुनाते सुनाते ठाकुर जी को शयन शैया पे सुलाए दो।
और जब थोड़ी देर में बिल्कुल शांत और कुछ नहीं, बस बिहाग का थोड़ा स्वर चल रहा हो, ठाकुर जी के ऊपर थोड़ी देर हाथ ऐसे फेरते भये, चरण स्पर्श करते भये। ठाकुर जी को जब नींद लगे भाव कि सो गए, दिया उठा के बाहर ले आओ, सो गए ठाकुर जी। बस ऐसे शयन कराओ ठाकुर जी को, निश्चित है स्वप्न में ठाकुर जी आएंगे। मीराबाई ने अपने लाल जी को शयन करा दिया, शयन करा के शयन सैया पे पौड़ा दिए। अब पौड़ा करके मीराबाई तो भाव ठाकुर जी के भाव साम्राज्य में चली जाती है। रात्रि में होते ही जैसे ही भाव साम्राज्य में गई, इतने में ही चोर आया, और चोर को सब मार्ग तो बता ही दिए, तो उदाबाई ने सब उसकी व्यवस्था करी दी थी। चोर आया, आकर के महाराज ठाकुर जी को लिया और लेकर के वो तो सीधे गया, वो जाकर के उसने कहीं ठाकुर जी कुआं में पधरा दिए। रात्रि निकल गई, प्रातःकाल का समय हुआ। सूर्योदय होते ही मीराबाई ने सुंदर दूध भोग, लड्डू भोग ठाकुर जी के सामने पधराए, और पधराने के बाद मंगला का पद गाया, ठाकुर जी को उठाने का पद गाया। और जैसे ही पद गाते 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 मीराबाई ने जैसे ही झांपी जी खोली, शयन शैया के ऊपर से वस्त्र हटा करके देखा तो ठाकुर जी वहां नहीं। आहा, मीराबाई तो बेचैन हो गई, भैरवी। एक पद है बंधुओं, मैंने गाया है लेकिन आज तक कभी कथा में नहीं गाया। वो पद इसी भाव में आता है कि मीराबाई के ठाकुर जी कहीं चले गए, व्याकुल हो गई, अचेत अवस्था में पड़ी हैं। आज सखियां कीर्तन गा रही हैं तो मीराबाई चिल्ला रही हैं, बोले कि अरे मुझे चेतना दिलाने के लिए कीर्तन मत करो, मेरा गिरधर कहां चला गया, अरे हमसे कोई भूल हो गई, अपराध हो गई। गोपी गीत का बैठ करके पाठ करने लगी, बार बार गोपी गीत सुनाने लगी। जोशी जी कहते थे कथा में कि गोपी गीत का पाठ करते ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। जरूर मेरे अंदर कोई मान आ गया होगा, मैंने कुछ गलती करी होगी, सेवा में कोई अपराध बन गया होगा, इसीलिए ठाकुर जी चले गए हैं। गोपी गीत का पाठ सुनाने लगी। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात्रि हो गई, रात्रि से पुनः से सुबह। 2 दिन हो गए, मीराबाई ने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, बस रुदन कर रही हैं, मेरे ठाकुर जी कहां चले गए, मेरे श्याम सुंदर कहां चले गए। खोजने लगी, जैसे ब्रज की गोपियां रास मंडल के बीच से अंतर ध्यान हुए ठाकुर जी को ढूंढती हैं, जड़ चेतन सबसे पूछती हैं, ऐसी मीराबाई हो गई। सबसे पूछ रही हैं, अरे तुम ही बता दो ना मेरे श्याम सुंदर कहां हैं। खम्भ को देखती हैं तो देख करके उसमें कुछ मारने लगती हैं कि खम्भ फटे तो इसके भीतर से प्रकट हो जाए, प्रहलाद के लिए हुए थे ना। जड़ चेतन कौन सी वस्तु सामने आ जाए उससे पूछती हैं, तुमने मेरे ठाकुर जी को देखा? ठाकुर जी नहीं पधारे। 2 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, दास दासियां सामने खड़ी हैं, बोले गिरधर आ जाएंगे, आप कुछ पा लीजिए। बोले मेरे ठाकुर जी जाने कहां होंगे, उन्होंने कुछ पाया होगा कि नहीं, उन्होंने नहीं पाया तो मैं कैसे पालूं। पुकारने लगी मीराबाई, और मीराबाई के स्वर में ही तो आ सकते थे ठाकुर जी, मीराबाई के भाव में ही तो आ सकते थे ठाकुर जी। मीराबाई अचेत अवस्था में बैठ करके गा रही थी। इतने में ही एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ गिरधर लाल जी के कक्ष में, और तभी सखियों ने देखा कि सिंहासन जो कि खाली पड़ा है 2 दिन से, अचानक देखा कि सिंहासन के ऊपर श्री गिरधर लाल प्रकट हो गए अपने आप ही। दौड़ करके सब सखियां गई, अरे भाई साहब जल्दी चलो, लाल जी पधार गए, लाल जी पधार गए, लाल जी पधार गए। मीराबाई दौड़ करके आई, जैसे ही देखा सिंहासन के ऊपर ठाकुर जी बैठे हैं, आहा, एक बार तो देख करके मूर्छित ही हो गई, फिर होश में आई, आकर के ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। बोले नाथ, आपसे एक ही प्रार्थना, कुछ भी कर देना, जीवन में आगे से कभी ऐसे छोड़ के नहीं जाना। 2 दिन मैंने बिता लिए, अगली बार यदि कभी गए तो एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगी मैं, मुझे छोड़ करके कभी मत जाना।
ढोल नगाड़े बजने लगे, ताशे बजने लगे, सहनाइयां बजवा दी, मंगल वाद्य गाने लगी मीराबाई। उदाबाई बोली भैया ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं? मीराबाई के ठाकुर जी तो चोरी हो गए, ये कैसी है? पति मर गया तब भी उत्सव मनाया था, मां मर गई तब भी उत्सव मनाया था, आज इसके ठाकुर जी चले गए तब भी उत्सव मना रही है, बताओ। कुछ सखियों ने आके कहा, बोले बाई जी ठाकुर जी गए नहीं है, ठाकुर जी प्रकट हो गए मीराबाई के। उदाबाई बोली कैसे? मैंने तो चोर को भेजा था जाकर के वो ठाकुर जी को कुआं में फेंक के आओ, और वो चोर सही सलामत स्थिति में फेंक कर के आया, कैसे आ गए ठाकुर जी? तुमने किसी और को देखा होगा। बोले नहीं आप खुद चल के देख लो। उदाबाई गई, जाकर के देखा तो मीराबाई के कक्ष में तो बढ़िया उत्सव चल रहा था, नाच रही थी मीराबाई, और सामने सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे बैठे नैन मटका रहे थे, उदाबाई को देख करके अपनी आंखें मटका रहे थे। उदाबाई तो देख करके हैरान हो गई, बोले अरे जी कहां से आ गए? बंधुओं, जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, ठाकुर जी की कृपा को चमत्कार बोलते हैं। वो चमत्कार नहीं है, प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के नैन मटक्का देख करके महाराज उदाबाई तो बड़ी परेशान, बोली जी कहां से आ गए? उदाबाई गई भैया के पास, भैया मुझे तो लगता है कि ये इसके ठाकुर जी जो हैं ये कोई चमत्कारी ठाकुर जी हैं, साधारण नहीं है। बताओ, हमने तो वहां चोर से फिकवा दिए, वो कहां से प्रकट हो गए अपने आप? अब तो फिर से वही नाच गाने और पदावलियां सब शुरू हो गई। उदाबाई बोली भैया कुछ तो करना पड़ेगा, इसके तो काम फिर शुरू हो गए, क्या करें? तब विक्रमादित्य राजा ने एक वैद्य को बुलाया, और वैद्य से बुलाकर के सब मंत्रणा बताई। बोले किसी को मारने के लिए ऐसा उपाय बताओ कि बस उस उपाय से वो व्यक्ति ऐसा मरे कि जीवन में कभी भी उसकी स्मृति भी ना आ पावे, जीवित में स्मृति भी कभी जीवित ना हो, उसका जीवित होना तो बहुत दूर की बात। तब वैद्य जी ने एक जड़ी बूटी बताई। बोले उससे एक विष निकलता है, वो विष इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, बस इतना समझ लो महादेव ने जो कंठ में विष धारण किया उस विष के समान खतरनाक विष है। यदि उस विष को कोई सूंघ भी ले तो उसके प्राण निकल जाएंगे, पीना तो बहुत दूर की बात। राजा विक्रमादित्य ने कहा वही लेके आओ, राणा जी लेके आओ। विष लेकर के वैद्य जी आए, वैद्य जी ने विष बना करके राणा जी को दिया। राणा जी ने वो विष मीराबाई के पास जाने वाले एक पंडित जी को दे दिया। बोले सुनो, ये जाकर के मीराबाई को पिला दो। ब्राह्मण देवता बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान आप? बोले जितना कहा जा रहा है उतना करो, अगर आपने हमारा काम किया तो हम आपको इतना धनधान्य देंगे कि आपको जीवन भर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सबका भला हो जाएगा। जाओ जाकर के विष दे दो। ब्राह्मण देवता बेचारे विष लेकर के आए। मीराबाई ने पूछा क्या लाए हैं पात्र में? ब्राह्मण देवता ने बताया, बोले कि एक वैष्णव जगन्नाथ जी के अभिषेक का जल लेकर के आया। जगन्नाथ जी का बढ़िया अभिषेक होता है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, उस दिन जन्मदिन होता है जगन्नाथ जी का। कितने कलशों से स्नान करते हैं, तो उनके स्नान का जल एक वैष्णव लेके आया। मैंने सोचा तुमको ला करके दे दूं। जैसे ही मीराबाई ने उस पात्र को अपने हाथ में लिया, पात्र के उस भाव को देख करके मीराबाई बोली ये तो काला काला क्यों लग रहा है? बोले अरे तुम्हें नहीं पता जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म हैं, और दारू ब्रह्म के मुखमंडल पर सुंदर सुंदर औषधियों से श्रृंगार किया जाता है। जब स्नान होता है तो वही औषधियां बहकर के जल में आ जाती हैं, इसलिए जल काला हो गया। मीराबाई का इतना अटूट विश्वास, आहा मेरे ठाकुर जी का चरणामृत आया है, एक एक अंग का स्पर्श किया होगा इस जल ने, कितना सौभाग्यवंत जल है, इसको मैं धारण कर लूंगी। मीराबाई जैसे ही उसका पान करने लगी, बंधुओं एक जगह कथा ऐसी आती है कि एक सखी को मालूम पड़ गया था कि ये
ये विष भेजा है राजा ने। मीराबाई के पान करने से पहले उस सखी ने आकर के मीराबाई से कहा, भाई साहब इसको मत पान करना। बोले क्यों? बोले कोई चरणामृत कुछ नहीं है, ये कोई ठाकुर जी के स्पर्श का जल नहीं है, ये साक्षात कालकूट विष है। आपने अगर इसकी सुगंधी भी भीतर ले ली प्राण निकल जाएंगे, भाई साहब इसको मत पियो। मीराबाई बोली, मैं यही समझाना चाहती हूं तुझे, प्रतीक विश्वास से जन्म लेता है। अगर मैं अब ये जान करके कि ये विष है, पहले मैं इसको पीने वाली थी क्योंकि मेरे मन में ये भाव प्रकट हो चुका था कि ये भगवान का साक्षात चरणामृत है, और चरणामृत मान करके मैं पी रही थी, लेकिन अब ना पीऊं ये मान करके कि ये विष है, तो मेरे पहले का प्रकट हुआ भाव नष्ट हो जाएगा। और यदि मैंने पहले के प्रकट हुए भाव को नष्ट कर दिया तो मेरी आज तक की सारी सेवा नष्ट। क्यों? मां ने एक बारात देख करके मुझसे कह दिया था कि ये तेरे पति हैं। मैंने उसी विश्वास में पूरे विश्व से लड़ाई कर ली कि यही मेरे पति हैं। अब चाहे कोई इनको धातु का कहे, कोई इनको पीतल का कहे, कोई इनको किसी और भाव का कहे, मैं और स्वीकार करती नहीं। प्रथम भाव जो मेरे हृदय में आया मैं वही मानती हूं इनको। और यही बात मैं आज यहां भी लागू करूंगी। जब मेरे हाथ में यह पात्र आया तब मुझे कहा गया कि ये चरणामृत है, और चरणामृत भाव से मैंने इसको देखा, चरणामृत भाव से मैंने इसको हाथ में धारण किया। लेकिन अब मुझसे कोई कहे कि ये विष है, तो ये तो वही हो गया मेरे गिरधर को कोई पीतल का कहे, मेरे गिरधर को कोई तांबे का कहे। जब मैं वहां इस बात को नहीं मान सकती तो यहां कैसे मान लूं कि ये विष है? मीराबाई का विश्वास। बार बार सखियों के रोकने पर भी मीराबाई अपने मुख से लगा करके संपूर्ण कालकूट विष को पी गई। झरोके में से उदाबाई देख रही थी और मन में विचार कर रही थी, अब पिएगी, पी करके, और पीते ही क्या एक घूंट जाएगा मुख में, तुरंत पूरी नीली पड़ जाएगी, गिर जाएगी, मुख से झाग निकल जाएगा, प्राण निकल जाएंगे इसके। लेकिन मीराबाई ज्यों ज्यों पीती जा रही हैं, हर घूंट में मीराबाई का तेज ऐसे प्रकाशित हो रहा है जैसे मानो किसी मैले हीरे को साफ कर दिया जाए और ऊपर से उस पर प्रकाश सूर्य का डाल दिया जाए तो जैसे वो चमकने लग जाता है। ऐसे मीराबाई ज्यों ज्यों घूंट भीतर ले रही हैं त्यों त्यों उनके अंदर का प्रकाश बढ़ता जा रहा है, तेज पुंज बढ़ता जा रहा है। संपूर्ण विष पीने के बाद में मीराबाई को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि ठाकुर जी के सामने गोल 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 नाचने लगी। घूम घूम करके मीराबाई ने खूब नृत्य किया। मीराबाई जितना नाचे, जितना घूमे, उतने चक्कर उदाबाई को आमे। बोले मर क्यों नहीं रही है, इसको तो विष दे दिया, ये मरती क्यों नहीं है? लेकिन मीराबाई तो नाचे गावे, आनंद करे, खूब प्रेम से ठाकुर जी के सामने नतमस्तक हो जाए। अब तो महाराज धीरे धीरे प्रसिद्धि बढ़ने लगी मीराबाई की। अब तो धीरे धीरे रानीवास में भी, राजमहल में भी पक्ष बंटने लगे। कुछ लोग मीराबाई के पक्ष में जाने लगे। उदाबाई बड़ी परेशान, क्या करें, कैसे करें, ये तो मरती नहीं है। गिरधरलाल चोरी करवा दिए, प्रकट हो गए, विष पिला दिया, कोई असर नहीं हुआ। भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि मीराबाई कोई जादू टोना सीख करके कहीं से आई है। इसने आकर के हमारे पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। अब अपना राज्य अखंड निष्कंटक राज्य करेगी। और अब तो देखो इसकी प्रसिद्धि बढ़ गई। मेवाड़ में लोग इसके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। चारों तरफ से राजमहल घिरा रहता है भीड़ से कि मीरा एक बार झरोके से हमको दिख जाए। भैया मुझे तो लगता है इसकी भावना ऐसी है कि धीरे धीरे मेवाड़ के लोगों को अपने पक्ष में कर लेगी और अपनी संतों की, महात्माओं की, वैष्णवों की, भक्तों की एक सेना बना लेगी और सेना बना करके गृह युद्ध करके आपको हरा देगी और मेवाड़ की राजकुमारी बन जाएगी।
राणा जी ने जब ये बात सुनी तो और चिंतित हो गए। बंधुओं, भक्त की ऐसी कांक्षा नहीं होती। भक्त किसी पदवी के लिए कभी कुछ नहीं करता। मीराबाई का बहुत सम्मान होने लगा, परंतु यहां उदाबाई और राणा जी तो कोई षड्यंत्र छोड़ते नहीं। अब इन्होंने एक नया षड्यंत्र रचा। बोले विष पी करके भी कुछ नहीं हुआ, अब एक काम करो। बोले क्या? मीराबाई को सर्प से डसवा दो। बोले ऐसे कैसे सर्प से डसवा दें, क्या कैसे क्या करना पड़ेगा? बोले कि मीराबाई को पुष्प की सेवा करने का बड़ा चाव रहता है। ठाकुर जी की बड़ी पुष्प की सेवा करती है, डलियाओं में पुष्प आते हैं। कल की सेवा में आने वाले पुष्प निकाल करके उस डलिया में सर्प रख देंगे। मीरा जैसी पुष्प सेवा करने के लिए डलिया खोलेगी, सर्प निकलते ही डस देगा, तब तो इसको मरना ही पड़ेगा। और वही हुआ। अगले दिन जैसे ही महाराज पुष्प आए सेवा के लिए आए पुष्पों को सबको निकाल दिया और एक सपेरे को बुलाकर के एक भयानक सर्प उस डलिया के भीतर रख दिया। मीराबाई के कक्ष में जब वो डलिया पहुंची, मीराबाई ने नहा धोकर के स्नान आदि करके ठाकुर जी का अभिषेक आदि किया। अभिषेक आदि करने के बाद वस्त्र आदि पहना दिए। बोले कि अरे चलो लाओ पुष्प की डलिया लाओ, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है। जैसे पुष्प की डलिया आई, मीराबाई एक भाव से तो पद गा रही थी ठाकुर जी की ओर देखते हुए और दूसरे भाव से डलिया खोल रही थी। जैसे ही डलिया खोली, उदाबाई अभी भी झरोके से देख रही थी, अब निकलेगा विष और डसेगा। लेकिन जैसे ही डलिया खोली महाराज, डलिया खोलते ही उसमें सर्प तो था नहीं, बढ़िया सुंदर गुलाब के पुष्प की एक माला रखी हुई थी। मीराबाई को तो पता ही नहीं था कि कुछ होना। अच्छा, मीराबाई के पास पुष्प आते थे और फिर वो माला सिद्ध करती थी, परंतु मीराबाई ने आज जैसी डलिया खोली तो सिद्ध बनी हुई माला किसी ने बना करके भेजी हो। मीराबाई ने जैसे ही पुष्प उठाने के भाव से हाथ ऊपर किया तो पुष्प तो नहीं, पूरी माला ही हाथ में आ गई। मीराबाई तो बोले अरे आज तो माला बन के आई, कितनी सुंदर माला, ताजी माला, कैसी सुंदर सुशोभनीय माला। और माला लेकर के श्री गिरधर लाल जी के अंग पर धारण करा दी। उदाबाई ने जब ये दृश्य देखा, उसने कहा ये कोई चमत्कार नहीं हो सकता, मैंने अपनी आंखों के आगे सर्प रखवाया था, ये माला कैसे बन गई? चोर चोरी कर लेता है, कुएं में फेंक देता है, ये गिरधरलाल फिर प्रकट हो जाता है। कालकूट विष पिलाने के बाद मीराबाई का तेज प्रकाशित हो जाता है, डलिया में रखा हुआ सर्प पुष्प बन जाता है, ये चमत्कार नहीं हो सकता। उदाबाई का मन परिवर्तित हो गया। रोते 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 विलकती हुई आई और आकर के सीधे मीराबाई के चरणों में गिर करके नतमस्तक होकर क्षमा मांगने लगी। भाभी साहब मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके भाव को, आपके रूप को, आपकी भक्ति को मैं पहचान नहीं पाई। प्रथम दिन से, जिस दिन से आप घर में आई, मैंने हमेशा आपसे विपरीत भाव ही रखा, लेकिन इस शरणागत को स्वीकार करो। मीराबाई बोली मेरे चरण मत पकड़ो उदाबाई, सामने जो बैठे हैं ना, इनके चरणाश्रित हो जाओ। आप सब लोग मुझसे कहते हैं कि तुझे पीड़ा क्यों नहीं होती, तुझे संकट क्यों नहीं लगता। इनके शरण में आने वाले को सांसारिक विषय भोग और सांसारिक कष्टों का अनुभव होता ही नहीं है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, आधुनिक भाषा में, आज की भाषा में, भक्ति क्या है? भक्ति एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एक बार लग जाए उसके बाद सुन्न हो जाते हैं फिर हम। जैसे ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर इंजेक्शन देता है, उतना एरिया सुन्न हो गया, अब काटो पीटो कुछ करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक वैसे ही भक्ति है। एक बार आपने भक्ति का पथ स्वीकार किया, निश्चित है फिर सांसारिक कष्ट, विपत्तियां, आपत्तियां जीवन में आएंगी, लेकिन उनका अनुभव नहीं होगा।
वो संकट ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे। मीराबाई उदाबाई को लेकर के ठाकुर जी के चरण में पहुंच गई। हाँ, उदाबाई बोली, भाभी आप प्रथम दिन जब घर में आई थी तो मैंने आपसे नेक मांगा था, आपने मुझे तुलसी माला दी थी, मैंने आपको वापस कर दी थी। अब आज मैं आपसे पुनः नेक मांग रही हूं, मेरा नेक वापस कर दो। जो आपने तब दिया था मैंने स्वीकार नहीं किया, आज अपने हाथों से पहना दो। और मीराबाई गई दौड़ करके, अरे कोई वैष्णव बनना चाहे तो भक्त को तो और आनंद आ जाता है। मीराबाई दौड़ करके गई, निकाल करके लाई तुलसी की माला और गिरधर लाल जी के सामने उदाबाई के कंठ में धारण करा दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भक्ति का स्वरूप ये हो बंधुओं, भक्ति ऐसी हो कि विपरीत व्यक्ति भी आपके योग्य बनकर के आपके जैसे समान ही हो जाए। अब तो उदाबाई मीराबाई के संग ही ठाकुर जी की सेवा में रहने लगी। राणा जी के मन में आया कि अब तो बहन भी हमको छोड़ छाड़ के चली गई। सब कुछ मीराबाई ने अपने अनुकूल कर लिया। अब राणा जी का बदलना शेष रह गया था। तब राणा जी ने विचार कर ही रहे थे क्या करें, तभी कुछ सैनिकों ने आकर के बताया, बोले कि महाराज ये भाभी सा जो है मीराबाई, ये रात रात भर किसी पर पुरुष से बातें करती हैं। अपने कक्ष में बैठ करके कभी कहती हैं अरे आज तो भले पधारे, पीतांबरी पहन के आए हो। कभी कहती हैं आज आपका इत्र बहुत सुंदर लग रहा है। रात रात भर ऐसी हंसती रहती हैं, बातें करती हैं किसी से बैठ करके। हमको तो कभी कभी पुरुष का स्वर भी सुनाई देता है, हमको लगता है कोई पर पुरुष इनके पास आता है। राणा जी बोले मैं छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने तो हमारी नाक सब जगह से कटवा रखी है। एक दिन अर्धरात्रि का समय और श्री राणा जी बिन बताए बिना संकेत के सीधे मीराबाई के कक्ष में पहुंच गए। कक्ष में पहुंच करके चिल्लाने लगे, कौन है, कहां है, बाहर निकालो उसको। तलवार अपनी हाथ में लेकर के बैठ गए, कहां है, निकालो उसको। मीराबाई भाव में बैठी थी, ठाकुर जी के चिंतन में बैठी थी। तभी अद्भुत सुगंधी का अनुभव राणा को हुआ और मनस्थिति उनकी भी धीरे धीरे बदल सी गई। ऐसा भक्ति का प्रकाश हुआ, जो पहले विपरीत हो गए थे वे सब भी अब मीराबाई के संगी होने लगे। धीरे धीरे मीराबाई सबके भाव में व्यक्त होती जा रही हैं। ऐसी मीराबाई का चरित्र चल रहा है। अब आगे मीराबाई प्रस्थान करेंगी वृंदावन के लिए और वहां जीव सनातन गोस्वामी आदि संतों से मिलेंगी, भेंट करेंगी।